चलिए आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं लेसन 2 जो कि क्लास 7 का है। और इस वीडियो में हम लोग प्राणियों में पोषण का क्वेश्चन आंसर लाइन बाय लाइन देखेंगे। तो चलिए बताते हैं। पहला क्वेश्चन, उचित शब्द द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क मानव पोषण के मुख्य चरण, ठीक है, डैश दिया है, यहाँ पर डैश दिया है और बोल रहा है कि इसमें क्या भराएगा। रिक्त स्थान है, इसका पूर्ति करना है और बोल रहा है इसमें क्या भराएगा। तो देखिए, मानव पोषण का मुख्य चरण कहाँ से होता है? अंतःग्रहण, अंतःग्रहण से होता है। फिर पाचन से होता है, पाचन, ठीक। फिर इसके बाद क्या होगा? वो अवशोषण। जो मानव पोषण होता है उसका मुख्य चरण क्या है? अंतःग्रह, पाचन और उसके बाद क्या है? अवशोषण, अवशोषण। और फिर क्या है बाबू? स्वर्गीकरण, ठीक है, स्वर्गीकरण। फिर उसके बाद क्या बोलेंगे? निष्कासन, ठीक है। यानी जो मानव पोषण का मुख्य चरण क्या है? अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वर्गीकरण और निष्कासन, ठीक है। ख नंबर, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? तो यहाँ पर डैश दिया है तो बोलेंगे यकृत है। सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? यकृत। ग नंबर, मानव में कार्बोहाइड्रिक अम्ल एवं स्राव होता है, डैश बोला है, भोजन पर क्रिया करते हैं। जो स्राव होता है, जो भोजन पर क्रिया करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? हम उसको बोलेंगे यहाँ पर ग का जो हम लोग का होगा आंसर, उसका होगा पाचन रस, पाचन रस, ठीक है। अब देखिए घ नंबर आते हैं। क्षुद्रास्त्र की आंतरिक भित्ति पर उंगली के समान अनेक अवरोध होते हैं, उसे हम क्या, मैंने यहाँ पर डैश दिया है, कहलाते हैं। तो हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे दीर्घ रोम, दीर्घ रोम बोलेंगे। बस में ना, एकदम लाइन में लाइन देखिएगा, समझ में आएगा। दीर्घ रोम कहते हैं। अमीबा अपने भोजन का पाचन क्या करता है? तो बोलेंगे खाद, ठीक है, धानी से करता है, खाद धानी, दानी, ठीक है। तो इसका हम आंसर लाइन बाय लाइन बता दिए। और इसको आप कैसे लिखिएगा तो आप लोग जाके एकदम पूरा जिस तरह डैश है उस तरह लिख दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर कम समझ में आ रहा है तो यहाँ पर भी देख लीजिए 1 नंबर का आंसर, ठीक है। पहला में क्या बोले थे? अंतःग्रह, पाचन, अवशोषण, स्वर्गीकरण, निष्कासन। क का हो गया, क का यहाँ बता दिए हैं, ठीक है। फिर इसी तरह ख का बताए थे? यकृत। फिर क्या बोलते हैं? पाचन रसों द्वारा। फिर क्या बोलते हैं? दिग्रोम या रसाकुर के द्वारा, ठीक है, ठीक है। ग नंबर, अंग क्या बोलते हैं? खाद धानी के द्वारा। तो खाद धानी यहाँ पर बोल दिए हैं, ठीक है। समझ में आ रहा ना? खाद धानी समझ में आ गया होगा। अमीबा का पाचन, ठीक है, किसके द्वारा होता है? तो बोले खाद धानी के द्वारा होता है। तो क ख ग, ठीक है, ग अंग, यहाँ पर च दे दिया है, यहाँ पर अंग होगा, ठीक है। समझ में ना? क ख ग घ अंग होगा, यहाँ पर च दे दिया है गलती से, ठीक है। यहाँ पर अंग होगा, आप लोग अंग लिख लीजिएगा। अब चलिए 2 नंबर पर क्वेश्चन पर चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सत्य एवं असत्य कथनों को चिन्हित करें। मंड का पाचन अमाशय से आरंभ होता है। नहीं, ये गलत है। क्या बोलेंगे? असत्य। क्या बोलेंगे? असत्य। क्या बाबू? असत्य, ठीक है। जीव लाल ग्रंथि को भोजन के साथ मिलाने में सहायक करता है। हाँ, भोजन को मिलाने में सहायक करता है, एकदम सही है, सत्य होगा। फिर इसके बाद बोलेंगे पित्ताशय में पित्त रस अस्थायी रूप से भंडारित होता है। तो बोलेंगे इस सत्य होगा, एकदम होता है भाई, ठीक है। फिर इसके बाद क्या बोलेंगे? रूमिनेट निगली हुई घास को अपने मुंह में वापस लाकर धीरे धीरे चबाते रहते हैं, एकदम बिल्कुल सही है, सत्य होगा, ठीक है। सत्य असत्य आप लोगों को समझ में आता होगा। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर भी बता दिए हैं। प्रश्न 2 का क्या होगा? क का असत्य, ख का सत्य, ग का सत्य और घ का सत्य, ठीक है। यानी एक खाली असत्य होगा जो कि क नंबर होगा, और बाकी सब का होगा सत्य होगा। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से सही करें। देखिए, पहले में क्या था कि जो खाली स्थान है उसको भर दिए लोग। दूसरा में क्या था कि सत्य और असत्य के बारे में बताइए। और तीसरा में क्या है कि इसमें बताना है कि कौन सा मतलब कि सही है, ठीक है। तो वर्षा एवं पूर्व रूप
पाचन जिस अंग में होता है वो है आमाशय, मुख, क्षुद्रास्त्र, ठीक है, बृहदान्त्र। तो हम बोलेंगे हम लोग का 3 नंबर होगा, ठीक है, क्षुद्रास्त्र। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम लोग इसी तरह साथ इसके 3 का ख पर चलते हैं। 3 का ख बोल रहा है कि जल का अवशोषण मुख्य जिस अंग द्वारा होता है उसको कहते हैं आमाशय, ग्रासिका, ठीक है, क्षुद्रास्त्र, ठीक है, बृहदान्त्र। तो बोलेंगे क्या बोलेंगे, इसका हो जाएगा 4 नंबर। ठीक है, जो कि आप लोग को यहाँ पर आराम से जाइएगा। अब प्रश्न 3 का क्या होगा, क का 3 नंबर, ख का 4 नंबर। ठीक है, समझ में आ गया होगा। प्रश्न 3 आप लोग का क्लियर हो गया, सत्य असत्य। प्रश्न 2 भी क्लियर हो गया और प्रश्न 1 भी आप लोगों को क्लियर कर दिए। अब चलिए इसके आगे हम चलते हैं। इसके आगे बोल रहा है कि देखिए कि ए और बी को मिलान करना है। पहला हम जो देखें वो खाली स्थान को भरने के लिए पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन हम लोग का जो था वो क्या था बाबू, पहला क्वेश्चन खाली स्थान को भरे, दूसरा क्या था असत्य और सत्य को भरे, और तीसरा क्या था सही और गलत को बताना था। मैंने कौन सही है और कौन गलत, मैंने सही कौन है ये बताना था। ठीक है, अब देखिए चौथा प्रश्न क्या है, मिलान करने वाला है। तो चौथा क्वेश्चन कहा रहा है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, और पाचन के उत्पाद है, कार्बोहाइड्रेट्स के पाचन के उत्पाद है। तो बोलेंगे जो हम लोग का 4 नंबर क्वेश्चन है उसका पाचन का उत्पाद क्या है, तो बोलेंगे कार्बोहाइड्रेट जो कि शर्करा का पाचन का उत्पाद है। ठीक है, ठीक है, एक का क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। ठीक है, शर्करा। प्रोटीन पाचन के उत्पाद में आता है, मैंने प्रोटीन किस पाचन के उत्पाद में आता है, तो बोलेंगे एमिनो अम्ल। क्या बोलेंगे, एमिनो अम्ल। ठीक है, और फिर बोलेंगे यहाँ पर एमिनो अम्ल हो जाएगा। फिर बोलेंगे वर्षा, तो वर्षा का पाचन उत्पाद कौन है, तो बोलेंगे वर्षा जो होगा वर्षा अम्ल और ग्लिसरॉल। ठीक है, इसका पाचन उत्पाद है, यानी कि ई हो जाएगा, यहाँ पर ऊपर आ जाएगा। ठीक है, इसको आप जैसे लिखने का तरीका क्या होगा उसको बता देना है आप लोगों को। 4 नंबर के जो प्रश्न है उसको कैसे लिखिएगा आइए बताते हैं। देखिए इस तरह लिखिएगा, कार्बोहाइड्रेट है तो इसके आगे लिख दीजिएगा शर्करा। ठीक है, प्रोटीन है तो एमिनो अम्ल, वर्षा है तो वर्षा अम्ल और ग्लिसरॉल है। ठीक है, प्रश्न 5 पर चलते हैं। प्रश्न 5 बोल रहा है कि दिग्रोम क्या है, वह कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है, एवं उनके कार्य क्या है, ये पूछा है 5 नंबर का। चलिए 5 नंबर बताते हैं आप लोग को। देखिए तो 5 नंबर का आंसर लिखिएगा कि दिग्रोम क्षुद्रास्त्र की आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान उभरी हुई है, ठीक है, संरचना होती है जिसे रसाकुर भी कहते हैं। दिग्रोम पचे हुए भोजन के अवशोषण हेतु तल क्षेत्र बढ़ा देते हैं और दिग्रोम की सतह से पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है तथा वह रुधिर वाहिकों में चला जाता है। तो समझ में आ गया होगा कि 5 का क्या पूछा था कि दिग्रोम क्या है और ठीक है वह कहाँ पर पाए जाते हैं और उनके कार्य क्या है। तो 5 का आप लोग आंसर एकदम लाइन से लिख लीजिएगा लोग और इसको लिख लीजिएगा लोग। ठीक है, चलिए हम चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पर। 6 नंबर क्वेश्चन का बोल रहा है कि पीत कहाँ निर्मित होता है, वह भोजन के किस घटक के पाचन में सहायता करता है। जो 6 नंबर क्वेश्चन है इसको बताते हैं आप लोग को। 6 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, चलिए बता रहे हैं। 6 नंबर का आंसर लिख दीजिएगा बाबू यहाँ पर कि पीत रस का स्राव यकृत यानी मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। तो बोले ना कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि अभी हम आपको बताए थे, खाली स्थान में पूर्ति करने के लिए आया था तो बोले थे यकृत है सबसे बड़ी ग्रंथि। तो बोलेंगे पीत का रस का स्राव मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि करता है जिसे पित्ताशय नामक थैली में संग्रहित किया जाता है। ठीक है, पित्त वर्षा के पाचन में मदद करता है, यानी वर्षा के पाचन में पित्त मदद करता है। ठीक है, और मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ठीक है, और पित्ताशय नामक थैली में संग्रहित किया जाता है। चलिए चलते हैं बाबू इसी के साथ 7 नंबर क्वेश्चन पर। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उस कार्बोहाइड्रेट का नाम लिखिए जिनका पाचन रूमिनेट द्वारा किया जाता है परंतु मानव द्वारा नहीं, इसका कारण बताइए। 7 नंबर का आंसर आइए बताते हैं। तो 7 नंबर का आंसर हो जाएगा बाबू सेल्यूलोज। ठीक है, सेल्यूलोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए अधिक समय की आवश्यकता होती है। ठीक है, अधिक समय की आवश्यकता होती है और रूबिनेट की आहार नाल मनुष्य की आहार नाल से बड़ी होती है, इसलिए सेल्यूलोज रूबिनेट द्वारा पचाया जाता है लेकिन मनुष्य द्वारा नहीं। 7 का आंसर एकदम सिंपल है, इसको आप लिख लीजिएगा लोग। चलिए 8 नंबर हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या कारण है कि हमें ग्लूकोज से ऊर्जा और
तुरंत प्राप्त होती है। मैंने क्या कारण है कि हमें ग्लूकोज से ऊर्जा तुरंत प्राप्त होती है? 8 का। तो 8 का आंसर आइए आपको बताते हैं। देखिए, हमें ग्लूकोज से ऊर्जा ठीक है तुरंत प्राप्त होती है, क्योंकि कोशिका में ग्लूकोज ऑक्सीजन की मदद से कार्बन डाई यानी CO2 और पानी में आसानी से टूट जाता है और ऊर्जा निकल जाता है। इसीलिए हम लोगों को ग्लूकोज से ठीक है, जो ग्लूकोज होता है उससे ऊर्जा तुरंत प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पर। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आहार नाल में कौन कौन से भाग द्वारा निम्न क्रियाएं संपादित होती है। ठीक है, मैंने कौन कौन सा आहार नाल में क्रिया करने में मदद करता है? पचे हुए भोजन का अवशोषण कौन करता है? तो बोलेंगे क्षुद्रात्र, यानी बोलेंगे हम इसको छोटी आंत। ठीक है, क्षुद्रात्र। ठीक है, और कोष्ठ में लिख देंगे का छोटी आंत। ठीक है, समझ लीजिएगा आप, छोटी आंत। भोजन को चबाना ठीक है, भोजन को चबाना कहाँ पे होता है? तो बोलेंगे भोजन जो चबाते हैं तो मुंह में ना चबाते हैं, तो बोलेंगे मुख गुहा। ठीक है, मुख गुहा। ठीक है, जीवाणु नष्ट करना कहाँ पे होता है? जीवाणु को नष्ट करना कहाँ पे होता है? तो बोलेंगे आमाशय। क्या बोलेंगे? आमाशय। भोजन का संपूर्ण पाचन कहाँ होता है? तो बोलेंगे क्षुद्रात्र। यहाँ पर लिख देंगे क्षुद्रात्र। यह बोलेंगे छोटी आंत, छोटी आंत। ठीक है, मल का निर्माण होता है तो बोलेंगे बड़ी आंत। ठीक है, बृहदात्र। ठीक है, बृहदात्र यानी बोलेंगे बड़ी आंत, बड़ी आंत। तो 9 का आप लोग का आंसर समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसको लिखिएगा कैसे? तो देखिए, लिखने का यहाँ पर समझा दे रहे हैं, इस तरह हम आपको बता दिए हैं, इस तरह जाकर समझ लीजिएगा। छोटी आंत यानी क्षुद्रात्र। ठीक है, मुंह गुहा दूसरा का, तीसरा का आमाशय, चौथा का छोटी आंत यानी क्षुद्रात्र। ठीक है, बृहदात्र। ठीक है, यानी बड़ी आंत। ठीक है, 9 का आंसर हो गया। अब चलते हैं हम लोग 10 नंबर पर। ठीक है, मानव एवं अमीबा के पोषण में कोई एक समानता और एक अंतर लिखिए। यानी मानव में और अमीबा में दोनों में एगो समानता और एगो अंतर लिखना है। दोनों लिखिए, यानी कि दोनों में एक जैसा क्या है, ठीक है, और अलग अलग क्या है, इसके बारे में बताना है। ठीक है, तो चलिए हम बताते हैं। तो देखिए, हम पहले आएंगे समानता पर। ठीक है, भोजन के पाचन तथा उससे प्राप्त ऊर्जा की बुनियादी प्रक्रिया अमीबा के साथ साथ इंसानों भी समान है। अमीबा में भोजन में पाचन समानता बता रहे हैं। पाचन रस स्रावित होता है जो भोजन पर कार्य करते हैं और इसे सरल पदार्थ में तोड़ देते हैं। धीरे धीरे पचा हुआ भोजन अवशोषित होता है। और इसी तरह मानव में भी विभिन्न पाचन रस मुख, पेट और आंत ठीक है भोजन से मिलकर ठीक है काम करते हैं, इसे सरल पदार्थों में तोड़ देते हैं। जैसे हम लोग भोजन जब करते हैं तो हम लोग का भोजन टूटता है ना जी, छोटा छोटा टूटता है, उसी तरह अमीबा में भी होता है। तो इका हो गया एगो समानता हो गया। ठीक है, इसमें यही पूरा लिखा है कि अमीबा में भी क्या होता है, भोजन टूटता है। ठीक है, उसी तरह मनुष्य भी जब भोजन करता है तो उसमें भी क्या होता है, भोजन टूटता है। ठीक है, तो 10 का आप लोगों को समझ में आ गया समानता। अब अंतर देखते हैं, अंतर का हो। अंतर अगर इससे पूछा जाए तो बोलेंगे अंतर का होगा, अमीबा में भोजन का प्रक्रिया सरल है जबकि मनुष्य में ये जटिल होता है। मैंने जटिल प्रक्रिया यानी कि जो अमीबा जब भोजन करेगा तो वो जल्दी कर लेता है, मगर हम लोग के मैंने जल्दी इसका जो प्रक्रिया होता है पचने का वो जल्दी हो जाता है, बाकी मनुष्य में क्या होता है तो टाइम लगता है। ठीक है, अंतर्ग्रह और उत्सर्जन की प्रक्रिया भी काफ़ी भिन्न होती है, यानी अंतर्ग्रह उत्सर्जन। ठीक है, अमीबा में अपने भोजन का पदार्थ के मध्य से पकड़ता है और बिना पचा हुआ पदार्थ को ठीक है रसदानी द्वारा से बाहर करता है, और जबकि मनुष्य भोजन को मुंह में ले जाता है। यानी जब मनुष्य भोजन करता है तो मुंह में करता है, ठीक है, और मुंह के द्वारा भोजन को करता है, जबकि अमीबा जो होता है वो क्या करता है, भोजन को रसदानी द्वारा ठीक है खाद्य रसदानी द्वारा क्या करता है, अपनी ओर घिसता है। बाकी मनुष्य क्या करता है, खाना को घिसता नहीं है, खाना को क्या करता है, मुंह में लेता है और लेकर चबाता है। चबाने के बाद उसके बाद क्या करता है, चबाने के बाद वो भोजन नीचे जाता है। ठीक है, ग्रसनी के द्वारा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन पर। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कॉलम 1 दिए गए शब्दों को मिलान कॉलम बी में कीजिए। ठीक है, जैसे बोला है कि लाल ग्रंथि
इका करता है। तो लाल ग्रंथि जो होगा इसका बाबू हो जाएगा हम लोग का लाल ग्रंथि जो पित्त रस का स्राव करता है, पित्त रस का स्राव करता है। तो क का हो जाएगा 1 नंबर, ठीक है। फिर बोलेंगे इसी तरह एकदम अच्छा से लिख लीजिएगा लो, ठीक है। आमाशय, आमाशय क्या, आमाशय इसमें कौन सा सही है? तो आमाशय जो होता है वो क्या करता है, बिना पचे हुए भोजन का भंडारा है, यानी बिना पचे हुए भोजन का क्या है, भंडारा है, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको सीधा हो जा रहा है ना, ये वाला नहीं बताते, ठीक है। इसको हम आप लोग को यहाँ नहीं बता रहे हैं, इसको हम कॉपी पर बता दे रहे हैं, ठीक है। ये दोनों गलत है, ये नहीं होगा, अभी आप लोग को बता रहे हैं। इसमें मिलान करना है, क्या करना है, मिलान बताते हैं। 11 का क्या होगा, कॉपी पर, ठीक है। चलिए समझिए, यहाँ पर लाल ग्रंथि वो क्या, इसका मैंने इसका काम क्या है, बोलेंगे लाल रक्त स्रावित करता है, ठीक है। आमाशय तो बोलेंगे अम्ल का निर्मोचन करता है, ठीक है। यकृत पीत रस का स्राव करता है। मलाशय मल त्याग करता है। क्षुद्रात्र यानी पाचन का पूरा होना, यहाँ पर पाचन का होता है पूरा हो जाता है। बृहदात्र यानी बृहदात्र यानी जल का अवशोषण होता है। यानी इसका हम जो यहाँ पर बताए हैं, इसको हम यहाँ पर क्या किए हैं, शॉर्ट में आप लोगों को बता दिए हैं। इसको आप लोग क्या कीजिएगा, लाइन बाय लाइन लिख लीजिएगा। ये क है, यहाँ पर क लिख दीजिएगा, यहाँ पर ख लिख दीजिएगा, यहाँ पर ग घ, ठीक है, अंग, यहाँ पर देखिए क, इसको लिख लीजिएगा लोग, ठीक है। आप लोग बस में आ रहा है, समझ रहे हैं ना। इसको आराम से यहाँ पर लिख लीजिएगा लोग। आप लोग इसको मिटका देते हैं, यहाँ पर पाई कर दे रहे हैं, ठीक है। इसको अच्छा से आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। और इसमें देख के लिखना है, ठीक है, क्योंकि इसमें एक एक्स्ट्रा है, ठीक है। इसमें देख के लिखना है और अच्छा से लिखना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है फिगर बनाने के लिए, तो इसको फिगर बाबू आप लोग बना लीजिएगा, इसको फिगर को बना लीजिएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसमें बोल रहा है क्या हम केवल हरी सब्जियों का घास भोजन का जीवन निर्वाह कर सकते हैं, चर्चा कीजिए। तो अपने खुद से कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग खुद से दे सकते हैं, ठीक है। इसको बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और इसका क्या करना है, फिगर बनाना है, और इसका आप लोग आंसर आप लोग खुद से दे दीजिएगा। समझ में आ रहा है ना। इसका बाबू हम आंसर यहाँ पर दे दिए हैं, और ये जो है इसका फिगर आप लोग खुद से बना लीजिएगा। और ये तो अपना आप तो खुद इसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है। इसका आंसर दे दीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को जो दूसरा लेसन है वो समझ में आ गया होगा, ठीक है। और इसके आगे हम जो क्वेश्चन आंसर करेंगे वो रेशो से वस्त्र तक, ठीक है, रेशो से वस्त्र तक।